मैंने आप उनके कामों से संतुष्ट नहीं है, ना तो हम उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं। उनकी कार्यकाल जो है सिर्फ कागज पर, स्थल पर कुछ नहीं। शायद अपने हमारे गांव में एक ईंटा ना तो एक ढेला मट्टी का कहीं कार्य किया है। सिर्फ काम किए वो जंगल में पेंट सफाई दुनियादारी, उसका कहीं कोई स्थल पर कुछ नहीं है। लाखों करोड़ों रुपया की निकासी हो रही है, लेकिन करोड़ों में अगर 1000 का भी योजना की काम होती तो मैं बहुत अच्छा मानता। लेकिन कहीं बात है हमारे गांव नहीं पूरे पंचायत की बात है कि जो मनरेगा का काम हो रहा है, मनरेगा का काम में लखीसराय के जिलाधिकारी से ये कहना चाहता हूँ कि कहीं भी मनरेगा के तहत वैसा काम हुआ जहाँ लूट खसोट की बात है। मैं अपने गांव की बात करता हूँ। हमारे गांव और हमारे घर के सामने तालाब है, उस तालाब का सौंदर्यीकरण में 16 लाख रुपया निकासी की गई, जिसमें 16 वृक्षारोपण और सौंदर्यीकरण की बात है। उसमें कहीं ना तो 16 गाछ भी पोखर के बांध पर नहीं है, और उसमें 2 होम पाइप बैठा गया था। वो भी अगर आकर के देखें वो कि किस तरह से होम पाइप बैठा गया है, उसमें जब पानी वर्षा हुई तो पाइप धंस के नीचे चला गया, 1 टेलर मिट्टी भी नहीं वहाँ पर आ, अब पाइप बैठ गया। तो फिर हम लोग अपने जन मजदूर से उसको बंधवाए। यही तो मनरेगा कर्मी का विधि व्यवस्था है। मैंने काम कुछ भी नहीं, कागज पर है, स्थल पर कुछ भी नहीं है। कागज पे ये लूट खसोट है। लाखों लाख की योजना निकासी की जा रही है, लेकिन स्थल पर 1 रुपया का काम नहीं। सरकार को इस पर कोई निगाह नहीं है। और मैं जिला से ये भी कहूँगा कि बुधवारी जो जांच होती है, क्या बुधवारी जांच होती है, ना कोई पदाधिकारी इस पर कुछ लिखते हैं, ना कोई पेपर में, ना कोई मीडिया में ऐसी कोई बात आती है कि फलाने स्थल हमने जांच में गया, ये चीज़ देखा, ये चीज़ पाया, कहीं आज तक लिखा नहीं। पूरे जिला की बात है। अच्छा। कहीं कुछ नहीं, ये सब नीपा पोती है, ये एक ढकोसला है, शो होता है पेपर पर, खाली शो होता है, इसमें कुछ कहीं नहीं है। और सरकार सबसे ज़्यादा अगर घूसखोरी लूटी डकैती अगर हो रही है तो मनरेगा में हो रही है। मनरेगा कुछ नहीं है, कहीं स्थल पर लाखों करोड़ों की निकासी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में हो रही है। तो कहीं कुछ भी नहीं है। और हम आपको ये नज़ारा दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि बोर्ड जो लगाया गया है, यहाँ पे नाम तक नहीं लिखा गया कि कितना का योजना था, कितना काम हुआ है, सिर्फ बिल्कुल प्लेन है। और आपको हम दिखा रहे हैं कि पोखर है, और पोखर का हम लंबाई भी आपको दिखा रहे हैं, काफ़ी लंबा भी है और चौड़ाई भी काफ़ी है, लेकिन यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का यहाँ पे काम नहीं दिखाई पड़ रहा है। और आगे कुछ भी ऐसा कोई गाछ नहीं लगा है, 1-2 गाछ आगे भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। हम लोग जितने भी पब्लिक से बात किए हैं, कहीं नहीं बोला जा रहा है कि काम हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें अभी जो पंचायत स्तर तक स्वच्छता कर्मी की बहाली हुई, इसमें ना तो कोई हमारे ग्राम पंचायत राज भलुई के अंदर 13 वार्ड है। 13 वार्ड में कोई वार्ड अध्यक्ष को ये पता नहीं चला कि स्वच्छता कर्मी कौन कौन बहाल है। शायद किसी वार्ड अध्यक्ष को पता होगा कि हमारे वार्ड में फलाने व्यक्ति है, लेकिन कहीं ये स्थल पर दिखाई नहीं दिया कि जो सरकार के द्वारा ई-रिक्शा ठेला जो दिया गया, कहीं उसको घुमाया नहीं जाता, सिर्फ एक स्थान पर उसको एकत्रित करके जमा कर दिया गया है। और ना तो कहीं साफ़ सफाई का प्रबंध किया गया। 2.5 साल होने वाला है, लेकिन कभी भी हमने देखे कि कोई सफाई कर्मी जो स्वच्छता कर्मी बहाल हुआ है वो ई रिक्शा लेकर के कहीं पूरे वार्ड के अंदर घूमता, कहीं नहीं। एक जगह रख दिया गया है, वहीं स्थायी रूप से पड़ा हुआ है। हर एक पूरे पंचायत की यही व्यवस्था है, कहीं नहीं कोई स्वच्छता कर्मी जाकर के साफ़ सफाई का कार्य करता है। शायद उसको बात किया जाए वेतन के विषय में, तो पंचायत के द्वारा उसको 3000 रुपया पर मंथ वेतन भी मिलता है। मिल रहा है अभी कि बंद कर दिया गया है? नहीं, पूर्व में ये पता चला था कि शायद सरकार का ऐसा कुछ विधि व्यवस्था या कुछ चिट्ठी पत्री निकला था कि प्रत्येक घर से 1 रुपया उगाही की जाएगी, लेकिन ये लोग कुछ उसमें आनाकानी किए, तो फिर सुने कि बीच में विधिवत पंचायत के जो अध्यक्ष हैं वो 3000 पर मंथ उसको स्टाइपेंड के रूप में दे रहे हैं। अच्छा, कौन कौन सा आदमी बहाल है सर, ये कैसे पता चलेगा? ये भी जानकारी पब्लिक को नहीं है कि कौन बहाल हुआ। देखिए, ये जो जिस वार्ड के अपने वार्ड के अध्यक्ष हैं, उनकी ये तो दायित्व बनती है कि वो ये पता लगाएं और उनका नाम उच्चारण वही कर सकते हैं। हमारे वार्ड में जो मैं वार्ड संख्या 13 का वार्ड अध्यक्ष हूँ, हमारे यहाँ 2 व्यक्ति है। पूर्व में था धर्मेंद्र दास और एक उसका चचेरा भाई था, उसका क्या नाम है, भूल रहे हैं। आपको ये जानकारी है, लेकिन शायद अभी कुछ दिन पहले 2-3 माह पहले उसकी सरकारी किसान सलाहकार में नौकरी हो गई
तो फिर अपने बच्चे को बहाल किया है। कैसे बहाल किया, क्या उसका अथी है, ये किसी को पता नहीं चला, लेकिन पता चला कि वो अपने बच्चे को बहाल किया। काम कुछ भी नहीं होगा, काम स्थल पर कुछ भी नहीं है। गाँव की ही बात करते हूँ, पूर्व मुखिया जो हैं वो कुछ काम किए थे जो कि दिखाई पड़ा था, लेकिन हम अपनी गांव की बात नहीं करता हूं, महुलिया, भलुई, बसुआचक, कुराव, सब जगह कुछ ना कुछ काम हुआ। 5 वर्ष में कुछ न कुछ काम हुआ। लेकिन वर्तमान जो मुखिया जी हैं वो, उनका कहना है कि 1 वर्ष में मैं अपने गांव में, दूसरे वर्ष दूसरे गांव में, तीसरे वर्ष तीसरे गांव में, चौथे 5वें वर्ष की हमारे गांव की पारी है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि किस गांव में कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ, ये तो मैं नहीं बता। आपके गांव में नया कोई काम? हमारे गांव में वर्तमान मुखिया के द्वारा कहीं 1 ईंट भी नहीं लगा है, और शायद सपना भी नहीं देखता हूं कि 1 ईंट लगेगा। दूसरी बात, आगे आप लोग का क्या विचार है सर? आगे क्या माने, आगे कुछ होगा सर कि इसी तरह छोड़ दिया जाएगा? और आगे की बात जो देखिए, मैं उतना खुलासा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि 1 वर्ष में 3 बार ग्राम सभा की बैठक होती है। फर्स्ट बार जो पहला वित्तीय वर्ष ये था, उसमें करीब टोटल वार्ड सदस्य वहाँ उपस्थित हुए। और ग्राम सभा में उपस्थित होकर के अपना अपना दस्तखत, सिग्नेचर जो होता है, बाद में योजना मांगा गया, योजना भी दिया गया। लेकिन कुछ वार्ड का योजना भी काट दिया गया। मैं कुछ वार्ड का योजना तो पूर्णपेंट शायद मुखिया जी को पता नहीं था कि ये बात उनको जानकारी हो जाएगी। मैं अपने वार्ड की बात करता हूँ। हमसे जब कहा गया तो हमने 4 योजना लिख के दिया। 4 योजना में हुआ कि नहीं 2-2 योजना ही दीजिए, 2-2 योजना पारित होगा। मैं वह भी 2 योजना को देखा जिला में कि मेरा दोनों योजना कटा हुआ है। तो मैं जब ये मुखिया जी से शिकायत किया तो बोले ऐसा हो नहीं सकता है। हमने कहा कि मुखिया जी हमारे पास पूर्व प्रमाण है, आप अपने स्तर से पूर्व प्रमाण देख लीजिए। तो जब वो ये बात की खुलासा, जब मैंने आज तक ना तो कोई योजना दिया और हम उनसे अथी किया कि मैंने अब हम आपसे कोई मतलब, कोई वास्ता हमको नहीं रहेगा, कुछ नहीं। पंचायत समिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, पंचायत समिति, पंचायत अध्यक्ष के द्वारा जो कुछ 7 निश्चय का योजना था, 7 निश्चय पार्ट 2 पार्ट 1 जो था, उसमें कुछ राशि का स्थल पर हुआ है काम, लेकिन हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ है। हमने नया टोला रम्मल बिघा में देखा हूँ कि एक सामुदायिक भवन था, वैसी टूटी फूटी हुई थी, उसमें रिपेयरिंग का कार्य हुआ है। और दूसरी बात, पूर्व मुखिया के द्वारा कुराव में एक सामुदायिक भवन था जो कि एकदम जर्जर स्थिति में था। वो कितना राशि का निकासी किए उसका प्रूफ प्रमाण मेरे पास है, वो भी सिर्फ प्लास्टर करके छोड़ दिए। ये मुखिया जी उसमें केवाड़ी लगाए, फिर से रंगाई पोताई प्लास्टर करके उस योजना को कार्यान्वित किए। ऐसा ही योजना वो किए, शायद हमारे गांव में वो भी नहीं किए हैं, लेकिन नया टोला भलुई में किए हैं। भलुई गांव में क्या किए हैं ये तो हमें पता नहीं है। आपके गांव में मैंने? हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ। किसी से नहीं? तो पंचायत समिति से ना? नहीं, कोई, मैंने 7 निश्चय में हमारे गाँव में कुछ नहीं हुआ है। तो साथियों, हम लोग जो है वार्ड कमिश्नर साहब से अभी जानकारी लिए विकास के बारे में कि मननपुर बस्ती में, भलुई पंचायत के अंतर्गत एक गांव है मननपुर बस्ती। विकास का बात आता है तो क्या होता है, जब जनता से सुनेंगे और वार्ड कमिश्नर साहब का बात जब सुनेंगे तो खुद आपको समझ में आ जाएगा। फिर जैसा होता है हम नेक्स्ट वीडियो में अपडेट देंगे। जय हिंद, जय भारत।